वेलकम गाइस, वेलकम वन सेकंड टू उज्ज्वला मैथ्स एकेडमी। आप सभी का स्वागत है दोस्तों आपके मैथ्स फ्री लेक्चर्स में। जैसे कि आप सब जानते हो कि 10th के अब बहुत तक टॉपिक्स हो चुके हैं। फर्स्ट सेकंड हो गया, अब थर्ड हमारा बहुत ही सिंपल टॉपिक है एपी, जो मैंने शुरुआत कर दी है। फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व हो चुकी है और मैंने वीडियो भी डाल दी है, तो आपको देखना, रिवाइज करना है और फिर ही सेकंड एक्सरसाइज पे उतर आना है। सो देखिए दोस्तों, टाइम पास नहीं, अब सीधा मुद्दे पे आते। तो मुद्दा हमारा क्या है, आज का पॉइंट बड़ा nth टर्म। अब तक हमने हमें स्पेसिफिक वैल्यूज दी थी, फर्स्ट टर्म ढूंढना है भाई, सेकंड टर्म ढूंढना है तो वैल्यूज दे दो। लेकिन अब nth टर्म, nth का मतलब इंफिनिटी, मतलब जैसे कि फॉर एन एग्जांपल देखिए यहाँ पे 2 4 6 8 ये एपी है। ओके, ये 2 4 6 8 एपी, इसका डिफरेंस हमें पता है 2 है, कॉमन डिफरेंस, और फर्स्ट टर्म 2 है, ये सब हमें पता है। लेकिन अब हमें पहले क्या करना था भाई, 6 है तो फोर्थ टर्म क्या होगा, फिफ्थ टर्म क्या होगा। लेकिन अब nth टर्म क्या होगा, मतलब इंफिनिटी वाला। तो इंफिनिटी वाला टर्म मतलब वो कैसे ढूंढना है मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, इसका भी एक फॉर्मूला है। जैसे कि आप सब जानते हो भाई, ये a है तो इसे हम t1 भी कहते हैं, ये 2 है तो इसे हम t2 कहते हैं, ये 3 है t3 कहते हैं, t4 कहते हैं। देखिए इसे वैसे ही हम क्या कहते हैं, tn। तो इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला हमें दिया है। वो फॉर्मूला कौन सा है, देखिए दोस्तों, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी। तो अब ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाइड करना है और n की वैल्यू ढूंढनी है। तो यही एग्जांपल ले लेते दोस्तों, क्योंकि एग्जांपल बनाने होते हैं। तो देखिए अब a पता है, मतलब फर्स्ट टर्म क्या है, देखिए यहाँ पे a है तो a की वैल्यू क्या है दोस्तों, a की वैल्यू 2 है। डिफरेंस क्या है, 2 का डिफरेंस है। तो वैसे सिंपली हमें क्या करना है अब, d की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, तो सीधा इसमें इंसर्ट करना है। तो देखिए tn इक्वल टू 2 प्लस n की वैल्यू मालूम नहीं है, 1 इंटू 2, 2n माइनस 2, प्लस माइनस कैंसल, आंसर है 2n। अब दोस्तों देखिए tn इक्वल टू 2n, तो nth वैल्यू ऐसी ढूंढनी, ये फॉर एन एग्जांपल था। लेकिन अब हम प्रॉपर जब एग्जांपल लेंगे तो हमें n की वैल्यू क्लियर मिलेगी। तो n की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, हम देखते हैं। सो देखिए दोस्तों, अब एग्जांपल के जाने से पहले हमें यहाँ पे एक्टिविटी दी है एक्सरसाइज 3.2 पे। तो एक्टिविटी क्या है दोस्तों, देखिए 3.2 एक्सरसाइज चल रही है। तो देखिए एक्टिविटी क्या है दोस्तों, 1, 8, 15, 22। तो a की वैल्यू ढूंढनी है, t1, t2, t3 की वैल्यू ढूंढनी है। तो मैं आपको पता है फर्स्ट टर्म मतलब ही a होता है, उसे ही हम t1 कहते हैं। सेकेंड टर्म मतलब t2, थर्ड टर्म मतलब t3, फोर्थ टर्म मतलब t4। तो ये हो गया। अब हमें डिफरेंस ढूंढना है, तो आप अच्छी तरह जानते हो क्या करना है। तो t2 माइनस t1 डिफरेंस मिल जाएगा, तो 8 माइनस 1 कीजिए, तो डिफरेंस क्या आएगा दोस्तों, 7। क्या आएगा दोस्तों, 7। तो अब d ढूंढ लिया, a ढूंढ लिया, तो हमें मिल गया a की वैल्यू कैसे ढूंढनी और d की वैल्यू कैसे ढूंढनी। अब ये बेसिक हो गया दोस्तों। अब इसके बाद अगर मैं इसे इंफिनिटी तक लेके जाता हूं और मैंने अगर क्वेश्चन में डाला कि भाई इसका 100 टर्म ढूंढ के निकालो, तो आप क्या अब ये ऐड करते बैठोगे, क्योंकि टर्म अगर ढूंढना हो तो कॉमन डिफरेंस मालूम है। तो 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 7 22, तो क्या 22 प्लस 7, ऐसे आप ऐड करते रहोगे 29। फिर ऐसे ऐड नहीं करना है दोस्तों, इसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर मुझे इसका 60th टर्म ढूंढना है, 60th, अगर मुझे 60th टर्म ढूंढना है, 60 टर्म, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब इसमें देखिए a की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू पता है और n की वैल्यू क्या है दोस्तों, 60। तो जो वैल्यूज दिए वो पुट करना है। तो देखिए t60 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है दोस्तों, 1 प्लस n की वैल्यू क्या है दोस्तों, 60 माइनस 1 इंटू डी, 7, 1 प्लस 60 माइनस 1 59, और 59 इंटू 7। सो देखिए दोस्तों 59 और इंटू 7 413 प्लस 1 मतलब 414, 414, ये 60 टर्म है। मतलब हमें क्या दोस्तों, n की वैल्यू मिल गई, tn की वैल्यू, मतलब nth टर्म हमारा 414 है, ऐसे हमें ढूंढना है। आप समझ रहे हैं। तो ये बेसिक था,
ये मैंने एग्जाम्पल आपको nth टर्म में ढूंढ के निकाला, वैसे ही एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है। वैसे बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल दिए, और इसमें का मुझे सबसे ज्यादा हार्ड जो एग्जाम्पल लग रहा है वो है दोस्तों 7th वाला और 10th वाला। तो 7th और 10th मैं सॉल्व करके देने वाला हूँ, और रिमेनिंग आपको आप जानते हो कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो वो होमवर्क के लिए। तो चलिए दोस्तों 7th और 10th सम मैं सॉल्व करके देता हूँ। सो देखिए दोस्तों 7th सम हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 का। तो देखिए मैं सबसे पहले क्वेश्चन ओरली पढ़ता हूँ, आपके सामने टेक्स्ट बुक हमेशा होनी चाहिए। सो देखिए दोस्तों, द 11th term and the 21st term of an AP are 16 and 29 respectively। अब जानते हैं यहाँ पे उन्होंने क्या बताया, 11th और 21st जो टर्म है उसकी वैल्यूज हमें दी है। तो मतलब क्या दोस्तों, T11 इक्वल टू एंड T21 इक्वल टू। अब T11 मतलब 11th टर्म एक XYZ AP का, तो उसमें 11th टर्म क्या है दोस्तों 16, और T21 क्या है 29। तो ये दो वैल्यूज दी है। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड 41st टर्म ऑफ एन AP। मतलब T41 जो है वो हमें ढूंढना है, इसकी वैल्यू हमें ढूंढनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे ढूंढेंगे दोस्तों, तो बेसिक फॉर्मूला हमें क्या दिया है, बेसिक फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा, Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये हो गया, तो इसमें ये इक्वेशन इसमें डालना है और ये इक्वेशन इसमें डालना है। मतलब क्या दोस्तों, दोनों की अलग अलग वैल्यूज ढूंढनी है, ये फॉर्मूले का यूज करके। तो इसकी वैल्यूज कैसी ढूंढेंगे, T11 इक्वल टू A की वैल्यू क्या है दोस्तों पता नहीं, तो A एज इट इज रहेगा। N की वैल्यू क्या है पता है 11, तो 11 डालनी है, और D की वैल्यू पता नहीं तो एज इट इज। तो T11 की वैल्यू हमें मालूम है तो T11 की वैल्यू क्या है 16, तो 16 डालना है। उसके बाद A प्लस 11 माइनस 1 10 10D, तो ये आया आपका इक्वेशन 1। अब सिमिलरली T21 इक्वल टू 29 का करना है, तो कैसे करेंगे दोस्तों, T21 इक्वल टू A पता नहीं प्लस n की वैल्यू क्या है 21 माइनस 1, D की वैल्यू हमें मालूम नहीं तो D एज इट इज। तो सेम T21 क्या है 29, A क्या है एज इट इज 21 माइनस 1 20, D आ गया आपका इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मिल गया। अब जो हमारा लेसन नंबर 1 है उसमें जाइए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। उसमें हमने क्या किया था भाई, अगर लाइक टर्म्स हमें दिख रहे हैं तो सबट्रैक्ट करना है, उससे क्या होगा हमें दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी। इसमें दो वेरिएबल कौन से है दोस्तों, एक a है और एक d है। अगर हम a को कैंसिल करते हो हमें d की वैल्यू मिलेगी, फिर री सब्स्टिट्यूट करके हमें a की वैल्यू मिलेगी। तो कैसे करना है चलिए चलते हैं। तो ऐड नहीं, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, मतलब 2 ऊपर आएगा 1 नीचे आएगा। तो देखिए दोस्तों सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो 29 इक्वल टू A प्लस 20D, उसके बाद 16 इक्वल टू A प्लस 10D। तो सबट्रैक्ट करना है तो ये सबट्रैक्ट होगा, ऑपोजिट साइन हो जाएंगे, A कैंसल हो गया, A कैंसल। उसके बाद 29 माइनस 16 की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों 30, क्या आएगी 13 इक्वल टू 20 माइनस 10 नॉर्मल 10, तो 10D आ गया। इसका मतलब D की वैल्यू क्या है दोस्तों 1.3, क्योंकि 13/10 तो 10 ऊपर चला जाएगा, तो D की वैल्यू क्या है दोस्तों 1.3। अब हमें D की वैल्यू मिल गई, मतलब एक वेरिएबल हमारा क्लियर हो गया। तो अब हमें A की वैल्यू ढूंढनी है, तो A की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे, पुट D वैल्यू इन एनी ऑफ द इक्वेशन। आपको जो इक्वेशन इजी लग रहा है आप उसमें D की वैल्यू डाल दीजिए। मेरे ख्याल से इक्वेशन 1 ज्यादा इजी, तो पुट D इक्वल टू 1.3 इन 1, तो 1 में सीधा वैल्यू डाल देनी है दोस्तों। तो देखिए D11 मतलब क्या इक्वेशन 1 वाला, तो इक्वेशन 1 क्या है 16 इक्वल टू A प्लस 10
इंटू 1.3, तो क्या आएगा दोस्तों 10 इंटू 1.3 मतलब एक पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो ऑफकोर्स वो फिर से क्या आने वाला है 10। तो क्या करना है दोस्तों यहाँ पे a प्लस 10 मतलब 13 और 16, तो a की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 3, मतलब 16 माइनस 13 इक्वल टू 3। तो अब हमें a भी मिल गया, d भी मिल गया, तो अब ढूंढना क्या है T41। T41 कैसे ढूंढोगे दोस्तों आप, तो देखिए मैं ये आप नोट डाउन कीजिए दोस्तों, क्योंकि जगह कम है, मैं रफ करने वाला हूं। सो देखिए दोस्तों, अब मैंने रफ कर दिया, लेकिन मैंने a की वैल्यू लिख दी और मुझे मालूम होगा कि आपने नोट डाउन किया होगा। जिसने नहीं किया था वो वीडियो रिवाइंड कीजिए, आपको फिर से मिल जाए। तो देखिए दोस्तों, अब T41 ढूंढना है, मेन एम हमारा ये था, लेकिन हमारे पास a की वैल्यू नहीं थी, d की वैल्यू नहीं थी, इसलिए हम ढूंढ रहे थे। लेकिन अब यही फॉर्मूला फिर से यूज करना है, तो ये फॉर्मूला यूज करने के बाद आपको क्या मिलेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू में मालूम है 3, n की मालूम है 41 इंटू डी, तो डी की वैल्यू क्या है दोस्तों 1.3। तो आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना है। उसके बाद 3 प्लस 52 इक्वल टू 52 प्लस 3 55। तो आपका आंसर क्या है दोस्तों T41। XYZ जो भी AP है उसकी 41th टर्म 55 है, तो ये सही हमें करना है। अब मैंने आपको कहा कि 10th टर्म बहुत ही डिफिकल्ट है, तो डिफिकल्ट है नहीं, वो इजी है। यही फॉर्मेट में अगर हम जाते हैं, परफेक्टली सॉल्व करते हैं, तो उसकी वैल्यू आपको जरूर मिलेगी। तो आपको ट्राई करना है, नहीं आया तो मैं वैसे ही वीडियो डाल देने वाला हूँ, क्योंकि हमारा आज का वीडियो का टाइम खत्म हो रहा है। तो दोस्तों देखिए, यही ऐसे ही सॉल्व करना है। अगले बार हम नए एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, तब आपको रिवीजन करते रहना है, क्योंकि रिवीजन मेक्स मैन परफेक्ट, जैसे परफेक्ट प्रैक्टिस होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम चैनल पे हूँ, पर्सनली आप कुछ बोलना चाहते हो तो आप आ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद। Like the channel, subscribe the channel and press bell icon for getting further notification.